हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 जो कि कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं उसके टॉपिक मैट्रिसेस में से है। चलिए पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ये है इनक्रिप्शन की, ये है डिक्रिप्शन की। तो ये देखिए, ये हेलो मैसेज भेजा गया, ठीक है, उसको कोड करके फिर उसके बाद वापस उसको डीकोड करके हेलो में ट्रांसफ़र किया गया। तो ये देखिए इनक्रिप्शन के बारे में बताया गया। हेयर द ओरिजिनल मैसेज इज कन्वर्टेड टू अ कोडेड फॉर्म टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड पार्टीज फ्रॉम रीडिंग इट। अगर किसी मैसेज को हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ना सुने तो क्या करना पड़ेगा, उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अ मैट्रिक्स कॉल्ड द की मैट्रिक्स इज यूज फॉर दिस स्टेप, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप कोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, की मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए डिक्रिप्शन क्या है। हेयर द इनक्रिप्टेड मैसेज इज कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। ये देखिए पहले हेलो था, उसको कोड करके ये बना दिया गया, फिर उसको वापस हेलो में कन्वर्ट कर दिया गया। ये काम है डिक्रिप्शन का। द इनवर्स ऑफ द की मैट्रिक्स इज यूज फॉर दिस स्टेप। इसके लिए की मैट्रिक्स यूज़ करना है, इसके लिए उसका इन्वर्स यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, बाकी मैं आपको अभी बताऊंगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। एन इंक्रिप्शन प्रोसेस विद अ की मैट्रिक्स। तो ये की मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ठीक है। किसके लिए, किसी को हमने कोड करना है तो उसके लिए ये हमारा की मैट्रिक्स चलेगा। देखिए अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकेशन पी 418 is to be encrypted. Matrix multiplication is performed between the key matrix and the coordinates to obtain the encrypted form of PS। तो ये देखिए ये बताया जा रहा है कि अगर हम P को कोड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, की मैट्रिक्स से P को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा की मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ, और ये हमारा P है, ये दिया हुआ। तो उसको कोड करके ये बना दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए डिक्रिप्शन में क्या करना है। डिक्रिप्शन में डिक्रिप्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ द की मैट्रिक्स एस। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे के का इनवर्स मैट्रिक्स यूज़ करना है और इनक्रिप्टेड मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल क्या था, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये चीज़ें आपको दोबारा से समझाता रहूँगा, ठीक है। अब आगे आइए देखिए, यूजिंग द सेम की मैट्रिक्स के फाइंड द इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ दिस। वो कह रहा है कि इसको कोड करके बताओ। अब ये दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उसने कोडिंग का तरीका क्या बताया था, देखिए ये रहा। उसने क्या कहा था कि अगर मान लो आप पी को कोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, के को पी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा की मैट्रिक्स है, जिसको कोड करना चाहते हो वो यहाँ पे है, और मल्टीप्लाई करके वो हो जाएगा, कोड बन जाएगा। अभी मैं यही करने वाला हूँ। देखिए 22 में देखिए इसको कोड करना है, तो जिसको कोड करना है उसको मैं करूँगा के से मल्टीप्लाई। तो पहले मैं लिखूँगा के मैट्रिक्स, ठीक है। ये के मैट्रिक्स हमें दिया हो गया था, ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से उठा रहा हूँ, ये रहा 3741। अब जिसको मैंने कोड करना है, इसको मैंने कोड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 19 माइनस 20। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। 19 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 20, और यहाँ पे 4 इंटू 19 माइनस 1 इंटू 20। देखते हैं क्या बनता है। ये 57 है माइनस 140, और ये 76 माइनस 20। अब इसको माइनस कर लेते हैं। ये आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 83, और वो आएगा नेगेटिव का। 76 में से 20 माइनस करें तो ये आएगा 56। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसको हमने कोड करके ये बना दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये 22 नंबर हमारा क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स यूज फॉर डिक्रिप्शन कोरेस्पॉन्डिंग टू के, शो योर वर्क। उसने कहा है कि डिक्रिप्शन के लिए के कोरेस्पॉन्डिंग क्या यूज़ करेंगे, तो ये हमें बताया गया था। यहाँ पे देखिए डिक्रिप्शन इज, इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखिए
डिक्रिप्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ द की मैट्रिक्स। तो मतलब हमें क्या है, डिक्रिप्शन के लिए की मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। की मैट्रिक्स कौन सा था हमारा, ये वाला, ये रहा। इसका भी मैं इनवर्स निकालने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ 23rd क्वेश्चन। तो पहले मैं लिखूँगा के मैट्रिक्स, ठीक है। अभी मैं आपको स्टेटमेंट फिर से दिखाता हूँ। देखिए क्या पूछा उसने, फाइंड द मैट्रिक्स यूज फॉर डिक्रिप्शन कोरेस्पॉन्डिंग टू के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका साफ साफ इनवर्स ही मांगा गया। तो पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट -25। अब मेरे को निकालने पड़ेंगे इसके कोफैक्टर्स, ठीक है। इसका कोफैक्टर A11 क्या आ गया 1, A12 क्या आ गया 4, A21 आ गया 7, और यहाँ पे हमें साइन का भी ध्यान रखना था, भी यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे है 3। अब इसको मैं लिखूँगा एडजॉइंट ऑफ के मैट्रिक्स। वो कैसे लिखेंगे, कोफैक्टर रखेंगे, यहाँ पे कोफैक्टर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, उसका ट्रांसपोज, ये नहीं बोलना, ध्यान रखना आपने। 1 -4 -7 और 3। अब क्योंकि मेरे को चाहिए था के इनवर्स, तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ के अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ के, ठीक है। ये मैं एडजॉइंट लिख रहा हूँ। 1 -7 -4 3, और इसको डिवाइड करना था मेरे को किसके साथ, -25 के साथ। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन क्या है, 23rd मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ 24th। इफ m is this, the encrypted coordinates corresponding to the key matrix K, find the original coordinate। तो इसका मतलब ये जो है, इसको हमने लेके जाना है ओरिजिनल की ओर, ठीक है। ध्यान रखना है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स मांगे उसने। तो ओरिजिनल तक जाने का रास्ता क्या है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए सारा कुछ क्लियर दिया हुआ, ये रहा ओरिजिनल तक जाने का रास्ता, ये है। तो इसी को अभी मैं यूज़ में लेके आऊँगा। देखिए 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक दिया हुआ हमें मैट्रिक्स ये वाला, ठीक है। इसको क्या करना है, ओरिजिनल पर लेके जाना है। तो मैं 160 को ओरिजिनल पर लेके जाना चाहता हूँ। अभी मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये देखिए के इनवर्स, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, इनक्रिप्टेड मैसेज जो था वो यहाँ पे लिखूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये वाला फॉर्मूला। तो अभी एक एक करके मैं वैल्यू फिल करूँगा। पहले मैं करूँगा के इनवर्स की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। वो क्या है, 1/-25, 1 -7 -4 3। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ये देखिए इनक्रिप्टेड मैट्रिक्स के साथ। इनक्रिप्टेड मैट्रिक्स क्या है हमारा, 160 105, 160 105। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, तो मेरा आ जाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। चलो पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये आ गया 160, ये आ गया 7 आई थिंक 35 735। चलिए ये क्या है अभी, -0 640, और ये आ गया 315, और ये है प्लस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अभी 160 में से 735 को माइनस कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी मैं। 160 माइनस 735, ये आ गया अभी -575, ठीक है। अब आगे है 640 और 315 को माइनस करना है, तो ये आ गया
माइनस 325। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। 575 को 25 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 23। 325 को 25 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 13। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सारी कैलकुलेशन। चलिए, ये बन गया हमारा, ठीक है, इसको मैंने चेक कर लिया अभी। अब 25th बताता हूँ आपको, देखिए। इफ़ K1 इज़ द न्यू मैट्रिक्स obtained by performing the elementary row operation this on K, where R1 and R2 denote rows R1 and R2 respectively। ये बड़ा सिंपल है, मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए आराम से। इस पे देखिए, इसको करने वाला हूँ मैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन करने वाला हूँ जो मैंने अभी येलो की है। चलो, पहले मैं K1 लिखूँगा और उसके ऊपर आपको ऑपरेशन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। K लिखूँगा, K1 नहीं, K। चलिए, ये आ जाइए, ये है के मैट्रिक्स हमारा कौन सा है? की मैट्रिक्स 3 7 4 1। अभी उसने क्या बोला है कि इसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन लगाओ। तो ये तो बहुत सिंपल ऑपरेशन है। अभी अब आपने समझना है इसको, अगर आपको नहीं पता तो क्या है कि जो शुरू में लिखा जाता है उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है। व्हाट आई सेड कि जो शुरू में लिखा जाता है उसमें चेंजेस आती हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं लिखना बनता, अभी टेक्निकली ये गलत है, तो ये इक्वलेंट ही लिखना होता है, ठीक है। तो चेंजेस किस में आएंगी? R2 में। इसका मतलब R1 को आपने कुछ नहीं कहना, R1 एज इट इज ही लिखोगे। R2 में क्या करने के लिए बोला है? उसने बोला कि R2 में R1 ऐड कर दो, मतलब ये इसमें ऐड कर दो, 3 + 4 7 आ गया, ये इसमें ऐड कर दो, ठीक है। R2 में R1 ऐड करने के लिए बोला है। तो इस तरह से ये वाला हमारा ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा केस स्टडी भी, इसके कितने पार्ट थे? अभी 4 ही पार्ट थे, 22 23 24 25। तो हमारे वो बढ़िया तरीके से फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने फ्रेश केस स्टडीज़ करने हैं, नए केस स्टडीज़ करने हैं, तो दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना होगा, इसका लिंक मैं स्क्रीन पे छोड़ दूँगा। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, आपके जो है कलेक्शन बढ़िया हो रही है केस स्टडीज़ की, और आपका फियर जो है, मेरे को नहीं लग रहा कि 111 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद आपका फियर अभी बचा होगा। और अगर आपने वो प्लेलिस्ट कर ली तो भाई बस उसके बाद तो कहानी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको सब कुछ वेल प्लान्ड लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।